हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VBA ज्ञान। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, आप सब से विनती है कि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो आप एक बार उसको पूरा ज़रूर देखें ताकि हमें भी और नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। मेरा एक्सेल VBA में पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है और उसे बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो जब भी अपलोड हो एक बार उसको पूरा ज़रूर देखें। हाउ टू क्रिएट अ क्रेडिट सोसाइटी सॉफ्टवेयर इन एक्सेल VBA पार्ट 8। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। अगर आपने आगे वाले इस सीरीज़ के 7 वीडियो पूरे देखे हैं तो जो जो मैंने बातें बताई हैं वो आपने अच्छे से समझ ली होगी और ये जो फॉर्म्स हमने बनाए थे और उसके जितना भी कोडिंग मैंने सिखाया है वो आपने कर लिया होगा। आज के वीडियो में हम ये कमांड बटन वाला कोडिंग सीखेंगे। चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा है कुछ वेरिएबल लिए हैं SS2, SS3, SS4, SS5, SS6 एज वर्कशीट, लास्ट रो एज लॉन्ग, अकाउंट रो एज लॉन्ग, अकाउंट फाउंड एज बुलियन, Z एज डबल, Y एज डबल। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि चेक इफ़ एनी ऑफ द नेसेसरी फील्ड आर एम्प्टी। अगर TXT 11 की वैल्यू या फिर 12 की वैल्यू, 13 की वैल्यू, 14 की वैल्यू अगर एम्प्टी है तो मैसेज देगा प्लीज़ फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, एग्जिट सब और एंड इफ। फिर हमने यहाँ पर सीट्स के रेफरेंस दिए हैं। फिर लिखा है डिम ए एस डबल। अब ये क्या है, हमें जो रिसिप्ट नंबर है यहाँ पर देना है उसके लिए ये हमने कोड लिखा है। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होगा उसका रिसिप्ट नंबर 1 2 3 4 ऐसे लगेगा, उसके लिए हमने ये कोड लिया है। लास्ट रो क्या है, सीट 3 की बी कॉलम की लास्ट रो है +1 यानी कि लास्ट एम्प्टी रो। इफ इज न्यूमेरिक सीट 3 डॉट सेल्स लास्ट रो -1 यानी कि लास्ट रो, क्योंकि हमारी लास्ट रो क्या है, लास्ट एम्प्टी रो है। (1) अगर एक नंबर की कॉलम में उसकी वैल्यू न्यूमेरिक है और एम्प्टी नहीं है तो A इज इक्वल टू SS3 डॉट सेल्स लास्ट रो -1, (1) डॉट वैल्यू +1। अगर एम्प्टी नहीं है तो उसमें एक ऐड हो जाए, जो लास्ट रो है उसमें एक ऐड हो जाए और वो क्या बन जाए, A। नहीं तो A की वैल्यू क्या हो जाए, 1। और A को डिफाइन करना है हमें SS3 डॉट सेल्स लास्ट रो (1). लास्ट रो क्या है, लास्ट एम्प्टी रो, उसकी वैल्यू A की वैल्यू बन जाए। फिर लिखा है ट्रांसफर डेटा इन ट्रांजैक्शन शीट। SS3 डॉट सेल्स 2 नंबर की कॉलम में डेट चाहिए तो डेट हमारी TXT TE1 में है। 3 नंबर की कॉलम में TXT TE2 की वैल्यू चाहिए। 4 नंबर की कॉलम में 3 की वैल्यू, 5 नंबर की कॉलम में 4 की वैल्यू। इस तरह से 8 नंबर की कॉलम में 7 नंबर की वैल्यू। फिर 9 नंबर की कॉलम में 11 की वैल्यू। अब 9 नंबर की कॉलम कौन सी है, ये ट्रांजैक्शन 9 नंबर की कॉलम है। 9 नंबर की कॉलम में हमें क्या चाहिए, TXT TE11 की वैल्यू। 10 नंबर क्या चाहिए, TXT TE12 की वैल्यू। 11 में 13 की वैल्यू और 12 में 14 की वैल्यू। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स बचे हैं बाकी के इन दोनों के बीच में 8, 9 और 10, उनकी सीट 3 में ज़रूरत नहीं है। 8, 9 और 10 इनकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने वो फील्ड नहीं लिया है और यहाँ पर उसके हिसाब से ही हमने हेडर बनाया है। डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन टाइप पॉपुलेट द एप्रोप्राइट फील्ड। इफ मी डॉट TXT TE5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू लोन अकाउंट। अगर लोन अकाउंट है और 11 की वैल्यू लोन इंस्टॉलमेंट है, फाइन है, चार्जेस है और क्लोज़र है, तो 13 नंबर की कॉलम की वैल्यू 15 की वैल्यू बन जाए। 13 नंबर की कॉलम कौन सी है, M।
एम को 13 नंबर होता है, तो 13 नंबर की वैल्यू 15 की वैल्यू बन जाए। यहाँ पर ये TXT TE 15 इंटरेस्ट अमाउंट, और यहाँ पर भी हमने लिखा है इंटरेस्ट अमाउंट, देखिए, लेकिन क्रेडिटेड, और 14 की वैल्यू 16 की वैल्यू बन जाए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। एल्स अगर ये चारों में से कोई नहीं है तो 15 की वैल्यू हो जाए और 16 कॉलम की वैल्यू TXT TE 16 की वैल्यू बन जाए, यानी कि अगर क्रेडिट नहीं हो रहा है तो डेबिट होगा। एल्स इफ मी डॉट TXT TE 5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट, अगर सेविंग अकाउंट है और उसमें TXT TE 11 की वैल्यू ओपनिंग अमाउंट, फाइन, चार्जेस और डिपॉजिट है, यानी कि पैसा आ रहा है, तो सेम टू सेम जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही यहाँ पर लिखा है। एल्स अगर पैसा जा रहा है, यानी कि विड्रॉल है या क्लोजर है, तो यहाँ पर ये 15 की वैल्यू 15 की वैल्यू और 16 कॉलम की वैल्यू 16 की वैल्यू बन जाए। यहाँ पर देखिए क्लोजर में पैसा आएगा क्योंकि लोन अकाउंट है, और यहाँ पर सेविंग अकाउंट है, तो क्लोजर का पैसा जाएगा। फिर क्या लिखा है, SS3 डॉट सेल्स लास्ट रो कॉमा 17 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 17 की वैल्यू। अब ये 17 की वैल्यू क्या है, बैलेंस की वैल्यू यहाँ पर दिखनी चाहिए। चलिए, अपडेट डेटा इन ऑल अकाउंट शीट, अब 2 नंबर की शीट में डेटा जाना चाहिए, तो हमने Z को क्या डिफाइन किया है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट समिप SS3 डॉट रेंज G की वैल्यू, और यहाँ पर TXT TE 6। अब G में क्या है, देखिए यहाँ पर इसमें G क्या है, हाँ, अकाउंट नंबर, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज है, और क्राइटेरिया क्या है TXT TE 6 यानी कि अकाउंट नंबर वाला, और सम रेंज क्या है, N की वैल्यू, N की वैल्यू क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट, और P यहाँ पर जो Y है उसमें P का सम होना चाहिए। अकाउंट फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पर एक लूप चलाया है, फॉर अकाउंट रो इज इक्वल टू 5 टू लास्ट रो, कौन सी, 7 नंबर वाली कॉलम की, और उसमें लिखा है अगर 7 नंबर वाली कॉलम है उसकी वैल्यू TXT TE 6 की वैल्यू के बराबर है, यानी कि मैच करता है, तो उसमें फिर क्या है कि TXT TE 5 की वैल्यू सेविंग अकाउंट है, और उसमें भी TXT TE 11 की वैल्यू फाइन और चार्जेस है, तो 18 की वैल्यू ओपन हो जाए, 17 की वैल्यू 17 की वैल्यू हो जाए, अगर ओपनिंग अमाउंट है तो 18 की वैल्यू ओपन हो जाए, 17 की वैल्यू 17 हो जाए, 15 की वैल्यू Z हो जाए, 16 की वैल्यू Y हो जाए। अब यहाँ 15 क्या है, यहाँ रिसीव्ड अमाउंट, यहाँ रिसीव्ड अमाउंट में हमें टोटल चाहिए और पेड अमाउंट का भी यहाँ पर टोटल चाहिए और यहाँ पर बैलेंस चाहिए, तो यहाँ पर रिसीव्ड अमाउंट का टोटल होना चाहिए और 16 नंबर में पेड अमाउंट का टोटल होना चाहिए। सेम टू सेम डिपॉजिट के लिए है, डिपॉजिट के लिए भी सेम है, विड्रॉल के लिए भी सेम है, और क्लोजर के लिए भी सेम है। एल्स इफ TXT TE 5 की वैल्यू लोन अकाउंट है तो क्या होगा, उसमें TXT TE 11 की वैल्यू फाइन और चार्जेस है, तो 18 की वैल्यू ओपन हो जाए, 17 की वैल्यू 17 की वैल्यू हो जाए। 11 की वैल्यू अगर लोन अमाउंट है तो 16 की वैल्यू 16 हो जाए। यहाँ पर देखिए ये 16 है, 16 की वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट आना चाहिए उसमें, यहाँ पर 17 की वैल्यू 17 की वैल्यू और 18 की वैल्यू ओपन हो जाए। यहाँ पर लोन इंस्टॉलमेंट है तो 15 कॉलम में Z की वैल्यू हो जाए और 16 में Y की वैल्यू आ जाए। सेम टू सेम क्लोजर के लिए 15 में Z की वैल्यू, 16 में Y की वैल्यू। एंड इफ अब क्या है कि मी डॉट TXT TE 19 की वैल्यू ओपन है और 17 की वैल्यू अगर 0 है तो फिर जो 18 वाला कॉलम है यानी कि
अकाउंट स्टेटस वाला उसमें क्लोज्ड लिखा हुआ आ जाए और 19 की वैल्यू में डेट आ जाए, किस दिन क्लोज किया है वो। एंड इफ अकाउंट फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, एग्जिट फॉर और एंड इफ। यहाँ पर नीचे लिखा है नेक्स्ट अकाउंट रो। यहाँ पर लिखा है डेटा ट्रांसफर इन मास्टर अकाउंट शीट। हमारे मास्टर अकाउंट क्या है, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर लिखा है LRSS4 यानी कि लास्ट एम्प्टी रो। कौन सी कॉलम की, 2 नंबर वाली कॉलम की। अब यहाँ पर एक कॉलम में क्या चाहिए, TXT TE1 की वैल्यू, बी कॉलम में 3 की वैल्यू, सी कॉलम में 5 की वैल्यू, डी कॉलम में 6 की, ई कॉलम में 12 की, एफ कॉलम में 13 की। फिर लिखा है इफ मी डॉट TXT TE5 की वैल्यू अगर लोन अकाउंट है और उसमें 11 की वैल्यू लोन इंस्टॉलमेंट, फाइन और चार्जेस है यानी कि पैसा आ रहा है, तो LRSS4 G की वैल्यू क्या होगी, 14 की वैल्यू। ये ट्रांजैक्शन अमाउंट की वैल्यू जो भी बनेगी वो यहाँ पर टोटल क्रेडिट अमाउंट में आता रहेगा। टोटल क्रेडिट किसका, हमारी क्रेडिट सोसाइटी का। एल्स H कॉलम की वैल्यू 14 की वैल्यू हो जाए, अगर क्रेडिट नहीं है तो डेबिट का टोटल हो जाए। सेम टू सेम सेविंग्स अकाउंट के लिए है। इफ़ 11 की वैल्यू ओपनिंग अमाउंट, फाइन, चार्जेस या डिपॉजिट है तो G की वैल्यू 14 की वैल्यू बन जाए। एल्स H की वैल्यू TXT 14 की वैल्यू बन जाए। अब यहाँ पर लिया है डीम GHKL S डबल। GH क्या है, सम इफ लिया है। SH4 E2E, शीट 4 में E2E जो क्राइटेरिया, ये पेमेंट टाइप में अगर कैश है तो G की वैल्यू ये जो है उसका सम हो जाए। और H क्या है, अगर E की वैल्यू कैश है तो H की वैल्यू सम हो जाए, यानी कि ये क्रेडिट की वैल्यू है और ये डेबिट की वैल्यू है। K और L सेम टू सेम है, लेकिन अगर कैश नहीं लिखा है, पेमेंट टाइप कैश नहीं है तो G की वैल्यू और H की वैल्यू। इफ मी डॉट TXT TE12 इज इक्वल टू कैश देन SH4 डॉट सेल्स I की वैल्यू इज इक्वल टू Z माइनस H और एल्स K माइनस L। अगर कैश है तो G की वैल्यू में से H की वैल्यू बाद हो जाए, यानी कि टोटल क्रेडिट जितना हुआ है उसमें से टोटल डेबिट बाद हो जाए। और SH4 डॉट सेल्स और I में यानी कि ये बैलेंस में वो दिखाई दे। सेम टू सेम एल्स अगर कैश नहीं है तो I में क्या दिखाई दे, K माइनस L, यानी कि कैश नहीं है उसका जो सम है उसमें के जितना भी क्रेडिट हुआ है उसमें से जितना डेबिट हुआ है वो वैल्यू I में दिखाई दे। एंड इफ अपडेट रेंज डेटा इन शीट 1 एंड शीट 4। E6 में क्या है, सम इफ 4 की वैल्यू E में कैश की वैल्यू है तो G की वैल्यू बन जाए। और F6 में अगर कैश है तो H की वैल्यू का सम हो जाए। G6 में क्या है, E6 माइनस F6। सेम टू सेम E7 के लिए, तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होगा, ग्रेटर देन और लेस देन कैश। फिर यहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज आएगा, MSG बॉक्स डेटा सेव्ड, सेव अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एज PDF। यहाँ पर डीम अकाउंट नंबर एज स्ट्रिंग, डीम सेव PDF पाथ एज स्ट्रिंग, डीम बेस डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी एज स्ट्रिंग। इफ मी डॉट TXT TE19 की वैल्यू अगर इनिशियल है, देखिए यहाँ पर अभी किसी का पेमेंट नहीं हुआ है तो सबका जो अकाउंट स्टेटस है वो इनिशियल है। अकाउंट नंबर इज इक्वल टू TXT TE6 की वैल्यू, सेव PDF पथ सब डायरेक्टरी एंड एप्लीकेशन डॉट पथ सेपरेटर एंड अकाउंट नंबर एंड डॉट PDF। अकाउंट नंबर के नाम से ये सेव होगा।
जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो। एक्सपोर्ट द रेंज एज पीडीएफ, तो कौन सी रेंज हमें चाहिए। डॉट एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट टाइप इज इक्वल टू एक्सेल टाइप पीडीएफ। इस सेव एज पीडीएफ का कोड है, आप कहीं पर लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेव पीडीएफ पथ जो है वो हमने हमारे स्पेसिफिक फोल्डर है उसके लिए बनाया है। एंड इफ सेव कैश रिसिप्ट एज पीडीएफ इन सब डायरेक्टरी, और हमें जो रिसिप्ट का पीडीएफ है वो कहाँ पर चाहिए, सब डायरेक्टरी में। इसका भी हमें सब डायरेक्टरी में चाहिए, सेम टू सेम है। अब रिसिप्ट नंबर क्या होगा, I4 की वैल्यू, और I4 की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू, जो हमने आगे कोड में डिफाइन किया था वो ए, क्योंकि ये हमने किसके लिए डिफाइन किया था, देखिए इसके लिए। यहाँ पर जो शीट 3 में ये रिसिप्ट का नंबर होगा, वही रिसिप्ट का नंबर यहाँ पर रिसिप्ट में भी आ जाएगा। यहाँ पर बस क्या लिखा है, SH6 डॉट रेंज D12 इज इक्वल टू 14 की वैल्यू, D16 इज इक्वल टू 11 की वैल्यू। D12 और D16, D12 यानी कि अमाउंट रुपीज़, और D16 यानी कि पर्पज़ ऑफ पेमेंट क्या है, लोन इंस्टॉलमेंट है, विड्रॉल है, क्या है उसके लिए। यहाँ पर I20 और I22, 12 की वैल्यू और 13 की वैल्यू। अगर हमने पेमेंट कैश में की है तो यहाँ कैश आएगा, रेफरेंस नंबर कुछ भी नहीं आएगा। अगर यूपीआई या बैंकिंग से किया है तो उसका रेफरेंस नंबर हमने अगर लिखा है तो वो आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है डिफाइन फुल पीडीएफ पथ, तो यहाँ पर वो पथ लिखा है, और कैश रिसिप्ट नंबर के नाम से सेव होगी। रिसिप्ट नंबर कौन सा है, I4 की वैल्यू जो हमने यहाँ पर बताया वो ये। और सेम टू सेम जैसे ऊपर हमने रेंज दिया था, इसका रेंज यहाँ पर भी देखिए, जितना आपको चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम ही लें, अगर आपने रिसिप्ट बड़ा बनाया छोटा बनाया तो आप उस तरह से भी ले सकते हैं। अनलोड मी पेमेंट एंट्री फॉर्म डॉट शो, अनलोड हो जाएगा, बाद में फिर से पेमेंट एंट्री फॉर्म शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इनिशियल है तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आएगा। अगर ओपन हो गया एक बार, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैश रिसिप्ट आएगा। चलिए एक एंट्री करके देख लेते हैं। ओपन किया, यहाँ पर सर्च करते हैं, देखिए POIU, उसने 2 अकाउंट खोले हैं। अभी पेमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। हम सेविंग्स अकाउंट में पहले क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो कैश बैलेंस है ना बैंक बैलेंस है। यहाँ पर जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, देखिए ओपनिंग अमाउंट ही आ रहा है, क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन अमाउंट आ गया। अगर कैश करेंगे तो यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर 0 आ गया, और उसको सेव करना है और ओके करना है। देखिए अब इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ऑल अकाउंट्स में, देखिए यहाँ रिसीव्ड अमाउंट आ गया, यहाँ बैलेंस आ गया। ट्रांजैक्शन अमाउंट में भी यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट में रिसीव हो गया क्रेडिट में, और बैलेंस 2000 आ गया। मास्टर अकाउंट में भी सेम टू सेम कैश है तो 2000 है। अगर दूसरी एंट्री कैश में करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैश का बैलेंस है। फिर से एक एंट्री करते हैं दूसरा कोई अकाउंट में, चलिए AL, यहाँ पर देखिए ओपनिंग अमाउंट, क्योंकि इसका भी स्टेटस इनिशियल है। कैश करते हैं, फिर से सेव करते हैं, ओके करते हैं। देखिए यहाँ पर कैश बैलेंस 4000 हो गया। फिर से एक एंट्री करते हैं, यहाँ पर अब हम UPI ID से ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर कुछ भी रेफरेंस नंबर लिख लेते हैं और सेव करते हैं।
देखिए यहाँ पर कैश बैलेंस 4000 और बैंक बैलेंस 2000। अब मान लीजिए जो लोन अकाउंट ओपन किया है उसको लोन मतलब उसको पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमारे पास अभी सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो वो एंट्री करने नहीं देगा। यहाँ पर ये लोन अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लोन अमाउंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पेमेंट टाइप में कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो नो सफिशिएंट बैलेंस, ओके करेंगे, यहाँ से यूपीआई करेंगे तो भी नो सफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि हमारे पास अभी सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले किसी भी एक अकाउंट में हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके नाम से अभी डिपॉजिट करते हैं, कैश में करते हैं। मान लीजिए इसने 50,000 डिपॉजिट किया है, ट्रांजैक्शन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर उसका देखिए इसका टोटल रिसीव क्या हो गया, 52,000। यहाँ पर ट्रांजैक्शन में 50 और उसका यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रहा है। और मास्टर अकाउंट में कैश कितना आ गया, 54,000, क्योंकि पहले 2000 था फिर 2000 आया तो 4000 हो गया ये, और ये 50,000 आया तो 54,000। यहाँ पर भी देखिए 54,000। अब हम लोन अमाउंट दे सकते हैं। यहाँ पर लोन अमाउंट और यहाँ पर कैश दे सकते हैं, यूपीआई नहीं दे सकते देखिए, लेकिन कैश दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ सेव ट्रांजैक्शन, ओके। देखिए अब ये रिसिप्ट कहाँ पर सेव हुई है वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमारा जो अकाउंट्स है, वॉल अकाउंट्स नाम का जो फोल्डर है, उसमें ये हमने जो अकाउंट खोले थे उनका इमेज है, और यहाँ रिसिप्ट में ये जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है और ये रिसिप्ट है उनका, ये देखिए अभी लास्ट में हमने जो दिया कैश रिसिप्ट, ये लोन दिया उसका 20,000 लोन अमाउंट, और इनका माइनस हो गया, डेबिट है। और यहाँ पर ये लोन अकाउंट वाला ओपनिंग फॉर्म दिया है देखिए। तो ये आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से रेडी है। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यूस हो, और जो 2 पार्ट बचे हैं उसमें एक है अकाउंट स्टेटमेंट वाला और दूसरा है क्रेडिट सोसाइटी एक्सपेंसेस वाला, अगर ये 2 पार्ट आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस सीरीज़ के सारे वीडियो एक बार ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं और सब में अपना अच्छा सा कमेंट लिखें। अगर सारे वीडियो में अच्छे से व्यू आए तो हम ये सीरीज़ के अगले 2 पार्ट जल्द ही रिलीज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।